जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के एवीएस पोर्शन के बारे में। एवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 6 होगा, जिसमें कंटेंट प्लस पेडागोजी के प्रश्न लाएंगे हम आपको। यहाँ पर हमारा टारगेट 30 में 30 है, यानी कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन आप करते हैं लगातार, हम इतने प्रैक्टिस सेट में इस हर तरह के क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं कि आप जब फाइनल एग्जाम में बैठें तो आपको सीधा इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पेपर में हेल्प मिले। ठीक है, हम यहाँ पर PYQ क्वेश्चन लेते हैं। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके हर परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं उठता है तो वहाँ का मेथड जरूर आपसे पूछा जाता है हर साल। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा प्रैक्टिस सेशन। तो देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, कह रहा वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देता है। यानी कि ये घोंसला बनाने और अंडे देने से संबंधित क्वेश्चन है। जब हमने आपको ये चिड़ियों के बारे में बताया था, पढ़ाया था, तो हमने एक चिड़िया के बारे में विस्तार से बताया था। ठीक है, तो इसमें कौन सी चिड़िया है जो पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है? क्या शकरखोरा है, दार्जिलिंग चिड़िया है, बसंत गौरैया है, या फिर ये फाख्ता चिड़िया है? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा आपका बसंत गौरैया। ठीक है, कौन? बसंत गौरैया। बसंत गौरैया चिड़िया जो है पेड़ के तने में, ऐसे जो तना होता है तने में आपका छेद करके इसमें अंडे रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कर लिंगहू फेन किस देश का एक लोकप्रिय पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है? तो देखिए, जो लिंगहू फेन है ये सांप के मांस से बनाया जाता है। क्या ये चीन में, हांगकांग में, थाईलैंड में, या फिर आपका जापान में? तो सही जवाब इसका क्या जाएगा? सही जवाब है आपका हांगकांग। जिसका जो क्वेश्चन का सही जवाब जो हो वो आप नीचे लिखा करिए। ठीक है, कमेंट फटाफट करिएगा। जैसे 2 का यहाँ पर बी था तो सीधा 2B, 3 का जो भी ABCD हो तो आप उस तरह से लिखिए। A का जो भी रहा हो 1 का तो सीधा आप नीचे उस चीज़ को टाइप किया कर दिया करिए। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। तो कॉलोनी बस्ती में कौन नहीं रहता? ततैया नहीं रहती, चींटी, दीमक, या फिर मकड़ी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये है मकड़ी। मकड़ी जो है मधुमक्खी के भांति जो है ये एक साथ में, यानी कि साथ में नहीं रहती। मकड़ी हमेशा अकेले जाला बनाती है। ठीक है, तो मकड़ी एक सामाजिक प्राणी नहीं है। ये आपसे ये भी पूछता है कि मान लो इसमें से ये ऑप्शन दिया होता है, इसमें से पूछता है कि सामाजिक प्राणी इसमें से कौन नहीं है। तो मकड़ी एक सामाजिक प्राणी नहीं है, क्योंकि ये अपने समाज के साथ नहीं रहता, एक मकड़ी में इकलौता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका जल संरक्षण पर विषय पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। इसके लिए सबसे प्रभावशाली गतिविधि कौन सी होगी? तो यानी ईवीएस की कोई शिक्षिका हैं जो कि जल संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। अब यह है कि वो कौन सी विधि अपनाएंगे, कौन सी गतिविधि करें? क्या जल संरक्षण पर एक नारा लेखन की प्रतियोगिता करें? तो क्या इससे जल संरक्षण होगा? तो इससे नहीं होगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला, छात्रों को जल संरक्षण पर एक विवरांत दिखाना। तो क्या दिखाने से हो पाएगा? तो नहीं, इससे भी नहीं हो पाएगा। अगला ऑप्शन है, छात्रों को उनके घर में पानी उपयोग और बर्बादी पर एक आइडिया यानी कि संरक्षण करने के लिए कहना। तो क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें खुद इंक्लूड होगा, यानी कि छात्र अपने घर में पानी का उपयोग और उसकी बर्बादी का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहना, यानी बच्चा जो है खुद करके सीखेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा था कि कक्षा में इस वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। तो ऐसा वाद विवाद प्रतियोगिता से नहीं होगा, मतलब जिसमें इसमें विकल्प वो सही होता है जहाँ पर बच्चा खुद इंक्लूड हो, बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़सी सर क्या है जिसका उल्लेख इतिहास में मिलता है? तो क्या जैसलमेर के राजा घड़सी द्वारा बनाया गया मीलों लंबा तालाबों का एक समूह है, या फिर एक प्राचीन किला है, या फिर राजस्थान का एक लोक नृत्य है, या फिर पानी के ऊपर खींचने की एक पुरानी तकनीक है? तो घड़सी सर
क्या है? तो घासीसर जो है इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जैसलमेर के राजा घड़सी द्वारा बनाया गया मीलों लंबा तालाबों का एक समूह है, ठीक, जो कि कितने साल पुराना है? 650 साल पुराना तालाबों का एक तंत्र है जहां बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो कितने साल पुराना है? 650 साल पुराना है घड़सीसर का तालाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि आप भारत के मानचित्र पर नई दिल्ली में हैं और आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर जाना है तो आप किस दिशा में यात्रा करेंगे, ठीक है। तो क्या आप पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? तो यहाँ पर क्या कहा है कि आप दिल्ली में हैं और जम्मू जाएंगे। तो देखिए जो आपका नक्शा बनता है भारत का, जो दिल्ली का मतलब भारत का जो नक्शा बनता है तो कुछ ऐसा जाके ऐसे बनता है ना, कुछ ऐसे यूं करके, ठीक है। तो आप दिल्ली लगभग यहाँ पर है और जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, तो किस दिशा में जाएंगे आप? तो अगर दिल्ली के सापेक्ष श्रीनगर पूछेगा तो दिल्ली के सापेक्ष आप लगभग ऐसे जाएंगे ना, तो आप किस दिशा में जाएंगे? उत्तर दिशा में जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष अनुभव का वर्णन क्यों मिलता है, क्यों किया गया है? तो केवल जो है अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के बारे में बताने के लिए। तो केवल वाले ऑप्शन हमेशा क्या होते हैं? आपका निगेटिव होते हैं, यानी कि गलत हो गया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा जैसी चीज़ों के तैयारी क्यों है को समझने के लिए, या फिर आपका ऑप्शन सी कहता है यह दिखाने के लिए कि महिलाएं साहसी हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो हाँ, यहाँ केवल वाला भी सही मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, और डी में क्या कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप उपरोक्त सभी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर पैडागॉजी में होता तो केवल मात्र गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? तो पालक, नारियल, सरसों या पत्ता गोभी। तो क्वेश्चन में पूछा था किस सब्जी की मतलब किसकी पत्तियां सब्जी के प्रयोग की जाती हैं और उनके बीच से तेल निकलता है। तो तेल किस बीज से? आप सरसों से निकालते हैं ना, तो आपका सरसों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि क्यों मानती है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या मानती है? क्या बच्चों को परिभाषा पढ़ाना, याद कराना? तो हमने आपको बताया था परिभाषा याद कराना, पढ़ाना कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि कक्षा के अधिगम यानी सीखने को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना। तो हाँ, ईवीएस पढ़ाने का मतलब होता है कि कक्षा के अधिगम को बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। कठिन शब्दों से परिचित कराना या केवल पुस्तकों की जानकारी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बाघ अपने इलाके का निर्धारण मुख्य रूप से कैसे करता है? तो जो एक बाघ हो गया, कुत्ता हो गया, यानी जानवर जो होते हैं वो अपने जो है मूत्र से यानी गंध से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। आप जो कोई भी जानवर पूछे, आपसे शेर पूछे, चीता पूछे, बाघ पूछे, कुत्ता पूछे, बिल्लियाँ, मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछे, कोई भी जानवर कि अपने क्षेत्र का निर्धारण कैसे करते हैं? तो अपने मूत्र यानी यूरिन की गंध से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए जो एनीमिया रोग होता है किसकी कमी के कारण होगा? कैल्शियम, आयोडीन, लोहा या फिर विटामिन डी। तो सही जवाब इसमें क्या आ जाएगा? सही जवाब जाएंगे आप किसके? लोहे यानी कि आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अच्छा, इसकी कमी कौन पूरा करेगा? आयरन की कमी किससे पूरी होती है? तो आप गुड़ लीजिए, गुड़ खाइए, ठीक है। आंवला खाइए, क्या? आंवला, और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक इत्यादि खाइए, तो आयरन उनमें से मिलता है, ठीक है। कई बार पूछा गया कि आयरन की कमी किस चीज़ से पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति के लोग अपनी बकरियों और भेड़ों को रखने के लिए पत्थरों और चट्टानों की बनी एक जगह का उपयोग करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो क्या इसे रेबो कहते हैं, लेखा कहते हैं, टेंट कहते हैं या इग्लू कहते हैं? तो इसको कहाँ पर ये जो बकरियों को पालते हैं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कहते हैं जहाँ पर ये
बकरियों को रखते हैं, भेड़ों को रखते हैं, उसको कहते हैं लेखा, ठीक है। और जो इनका टेंट होता है, टेंट को क्या कहते हैं, जिसमें से ये जनजाति के लोग इसमें जो जिसमें लोग रहते हैं उसको कहते हैं रेबो, ठीक है। चांगपा लोग रहने के लिए रेबो यानी कि टेंट का इस्तेमाल करते हैं इसका, और जहाँ पर जानवरों को रखते हैं उसको लेखा कहते हैं, ठीक है। इग्लू क्या है, तो इग्लू बर्फ़ में बनाए हुए घर हैं। और साथ ही जानिए जो चांगपा जनजाति होती है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। और ये जो बकरियां होती हैं, ठीक है, ये बकरियां जो होती हैं इन्हीं से साल बनाया जाता है, और ये उस साल को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। और एक साल की गर्मी जो होती है 6 स्वेटरों के बराबर होती है। और जो इनका बाल होता है, इनके बाल की मोटाई इन बकरियों की मनुष्य के एक बाल के बराबर इन बकरियों के 6 बाल होते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए ईवीएस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य हमेशा एक ही होता है। तो क्या छात्रों को पास या फेल करना, तो नहीं, मूल्यांकन का मतलब किसी बच्चे को पास या फेल नहीं करना होता है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह जानना कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, तो क्या नहीं सीखा ये जानना होता है, तो नहीं, मूल्यांकन का मतलब ये भी नहीं होता है। छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा करना, तो ऑप्शन बी डी भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि सीखने के अंतराल यानी कि लर्निंग गैप्स की पहचान करना और सुधारात्मक उपचार देना, यानी बच्चा कितना सीखा है, कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, गलतियों को सुधारना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा, सतत और व्यापक, ठीक है, यानी कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक, यानी जिसको सीसीई कहते हो, ठीक है, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर निशाचर यानी रात में जगता है और दिन में सोता है, तो इसमें से कौन होगा। क्या हाथी है, कुत्ता है, उल्लू है या फिर गाय है। तो निशाचर इसमें से किसको कहा गया है, ठीक है। सही जवाब इसमें किसके साथ जाएगा, आप उल्लू के साथ जाएंगे। उल्लू जो है निशाचर है, यानी कि ये रात में जगने वाला प्राणी है। अच्छा, इसको दिखता कैसे है, तो चीज़ें इसको ब्लैक एंड वाइट यानी काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं, ठीक है। और जो ये उल्लू होता है ये अपनी गर्दन को कैसे घुमाता है, तो 360 डिग्री, यानी पूरी गर्दन आपको घुमा लेता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाता है, यानी 360 डिग्री गर्दन कौन घुमाता है, उल्लू घुमाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन लिपि का उपयोग किन लोगों द्वारा किया जाता है, यानी किन लोगों द्वारा या किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, जो लोग सुन नहीं सकते क्या उनके लिए, जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, या जो लोग चल नहीं सकते। तो आपका ये ऑप्शन सारे गलत हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए होता है। ब्रेल लिपि में 6 जो है 6 बिंदुओं का प्रयोग करके इसमें चीज़ों को लिखा जाता है, जो कि इस पर हाथ रख के ये लोग पढ़ते हैं, दृष्टिबाधित लोग, ठीक है। आपकी जो कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी है, ईवीएस की एनसीईआरटी, उसकी हमने 3 मैराथन वीडियोस दिया है। अब अगर उसमें से कोई एक भी देख लेते हैं तो आपका पास होना कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इन वीडियोस में लिया है। हमने इस बार आपको जो है पहली बार ईवीएस की 3 मैराथन दे डाली हैं, लंबी लंबी वीडियो। एक जो है लगभग 1 घंटा 45 मिनट की, 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट के लगभग है, और 1 घंटा की लगभग एक वीडियो है। तो आप किसी वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपका पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है। और जो 1 घंटा 45 मिनट की है वो फुल एपिसोड है, वहाँ पर आपका कोई भी शब्द या कोई भी बिंदु छोटा हुआ नहीं हो, उसको जरूर देखिएगा, पेपर से पहले एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बीजों को वर्गीकृत करने की गतिविधि करता है। यह गतिविधि बच्चों में किस प्रकार का कौशल यानी कि प्रोसेस स्किल का विकास करेगी। क्या जो है अवलोकन और वर्गीकरण का, या फिर केवल मापन का, या फिर भविष्य करना, या फिर परिकल्पना करना, ठीक है। तो किसका जो है यहाँ पर किस स्किल का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, अवलोकन और वर्गीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी में चलने वाली एक छोटी नाव
का उपयोग किया जाता है जिसे फेरी भी कहते हैं, इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय जो केरल में बच्चे एक जगह से दूसरी जगह स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, छोटी छोटी जगहों पर इधर से उधर आने जाने के लिए छोटी नाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम लोकल में फेरी है, वहाँ पर इसको फेरी कहते हैं। लेकिन इसका स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, स्थानीय नाम उसको वहाँ पर लोग लोकल एरिया में उसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो क्या ये आपका सिकरा, वल्लम, हाउस बोट या फिर डोंगा? तो ये कहाँ का, ये केरल की बात आई है, केरल में वल्लम कहते हैं, ठीक है, केरल में इसको क्या कहते हैं, छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। अगर बात कश्मीर की करता है, कश्मीर में पूछता तो वहाँ पर क्या कहते हैं, हाउस बोट कहते हैं, ठीक है, केरल में हाउस बोट कहते हैं, और सॉरी केरल में आपका वल्लम कहते हैं, कश्मीर में हाउस बोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक अलग या विषम रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, इसको कैसे पढ़ाया जाता है? तो क्या केवल चित्रलेखा के माध्यम से पढ़ाया जाता है? तो नहीं, चित्रलेखा के माध्यम से केवल नहीं पढ़ाया जाता है। गणित, भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। तो हाँ, कक्षा 1 और 2 में जो ईवीएस पढ़ाई जाती है, भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। इसे बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा नहीं होता है। केवल कहानियों के माध्यम से तो नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? यानी कि जड़ कौन सी नहीं है, जहाँ पर पूछा है, मूली नहीं है, शकरकंदी नहीं है, टेपिकोवा नहीं है, या फिर अदरक नहीं है। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ जड़ पूछा है, जड़ इसमें से कौन नहीं होती है, ठीक है, जड़ पूछा है कौन सी नहीं है। तो सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा इसमें, अदरक। अदरक क्या होती है? अदरक एक भूमिगत तना है। अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सभी जो है भूमिगत तना होते हैं, जबकि मूली, शकरकंद और टेपिकोवा ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी जड़ें हैं, ठीक है। और ये टेपिकोवा कहाँ पर खाया जाता है? तो केरल का भोजन है, ठीक है, केरल में इसको खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएस कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र को शामिल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ईवीएस में दृष्टिबाधित छात्र को शामिल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से बाहर बैठाना चाहिए? तो नहीं, किसी भी बच्चे को आप क्लास से बाहर नहीं कर सकते। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्पर्शरी सामग्री और श्रव्य सामग्रियों का संसाधनों का जो है उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल, जो इसको दिख ना रहा हो, जिन बच्चों को जो दृष्टिबाधित हो, तो उनको क्या करेंगे, स्पर्श करने वाली चीज़ें देंगे, और जिन चीज मतलब विजुअल वाली, सॉरी वो श्रव्य मतलब सुनने वाली, देख आपका हाथ से यानी टच करने वाली और सुनने वाले संसाधन टीएलएम का प्रयोग करके आप पढ़ा सकते हैं। केवल श्यामपट्ट पर बच्चों को लिख के आप नहीं पढ़ा पाएंगे, अन्य बच्चों से अलग करके भी नहीं पढ़ा पाएंगे। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो क्या जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर सिक्किम में? तो फूलों की घाटी की बात आई है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में पहेलियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या? बच्चों को वो भ्रमित करना। तो कोई भी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, ठीक है, तो उसमें बच्चों को भ्रम के लिए, मज़े के लिए, आनंद के लिए कभी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। पाठ को लंबा और उबाऊ बनाने के लिए, तो लंबा या उबाऊ बनाने का कोई मकसद नहीं होता है। बच्चों में जिज्ञासा और तर्क शक्ति का विकास करना ही अर्थ मतलब होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, मनोरंजन भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा इसमें से पक्षी है? क्या आपका गौरैया है, फाख्ता है, शकरखोरा है, या फिर कबूतर है? तो देखिए, मेहंदी इत्यादि में जो झाड़ियों में आपका बनाता है, वो सही जवाब क्या हो जाएगा? फाख्ता, ठीक है, मेहंदी में फाख्ता, ठीक है, मेहंदी में घोंसला कौन बनाएगा? फाख्ता बनाएगा। दार्जिलिंग से चिड़िया कैसे घोंसले बनाती है? तो पत्तों को सिल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है, ईवीएस में शिक्षण समुदाय संसाधन जैसे डॉक्टर, किसान, दादा दादी का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
तो क्या स्कूल का खर्च बचाता है इसलिए? तो नहीं, स्कूल का खर्च के लिए नहीं हो जाएगा। ठीक है, यह बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव और स्थानीय ज्ञान से जोड़ता है। तो बिल्कुल इस तरह के जब भी ऑप्शन मिले तो ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, यह बच्चों के वास्तविक जीवन अनुभव को स्थानीय ज्ञान से जोड़ता है। किताबी ज्ञान के परे समुदाय के लोग व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को आराम देता है, नहीं समुदाय के लोग खुश होते हैं, नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। यानी जो मधुबनी की चित्रकला है उसके बारे में आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर कह रहा है यह बिहार का एक प्रसिद्ध लोक कला रूप है। तो क्या ये सही है? या फिर इसमें प्राकृतिक हल्दी रंगों जैसे नीलवाद फूल का प्रयोग किया जाता है, ये सही है? या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि इस चित्रों को केवल फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं, ये सही है? या फिर इसमें बनाने के लिए पिसे हुए चावल का घोल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प है कि कौन सा विकल्प सही होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, या केवल थर्ड और फोर्थ, या फिर केवल आपका फर्स्ट सेकंड मतलब चारों। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आपका पहला विकल्प है, तो मधुबनी कहाँ का है? चित्रकला ये बिहार का है, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड में इसने क्या कहा है कि प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी हो गया, नील हो गया, फूल के रस हो गया इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ बिल्कुल ये भी आपका सही हो गया। ठीक है ऑप्शन। लेकिन थर्ड ऑप्शन में इसने कहा है कि केवल फूल और पत्ती बनाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन अब आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल फूल और पत्ती के चित्र नहीं बनाए जाते हैं, मनुष्य के, जानवरों के, चिड़ियों के, पेड़ पौधे इत्यादि डिजाइनें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो केवल यहाँ पर फूल पत्ती नहीं बनाई जाती। तो ऑप्शन आपका थर्ड गलत है। बाकी आपका फोर्थ भी सही है कि पिसे हुए चावल के घोल का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर थर्ड ना हो वो उसको आप ले सकते हैं। तो जहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आपका थर्ड नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों से पूछता है कि यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो क्या अभिसारी है जिसका एक ही उत्तर हो? अभिसारी का मतलब क्या होता है? जिसका एक ही उत्तर हो। ठीक है, और अपसारी होते हैं खुले अंत वाले। तो क्या ये हो जाएगा जिनके उत्तर की संभावनाएं विचार करने में बढ़ावा दें? या फिर ऑप्शन सी करा तथ्यात्मक प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न? न तथ्यात्मक होगा न बहुविकल्पीय होगा। उसने कहा है कि यदि पृथ्वी पर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपसारी। अपसारी यानी कि खुले अंत वाला प्रश्न, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जिसके बहुत सारे उत्तर हों। अलग अलग बच्चों से पूछोगे ये क्वेश्चन कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया धरती से, पृथ्वी से, डीजल और पेट्रोल, तो क्या होगा? तो अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से जवाब देगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है? तो सामाजिक कीट कौन सा होगा इसमें? मच्छर है, मक्खी है, मधुमक्खी है, आपका कॉकरोच है? तो हमने आज की इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। यानी कि जो ये आपकी मक्खी होती है ये आपका सामाजिक कीट है। ठीक है, ये जो मधुमक्खी जो सॉरी मक्खी है, यानी कि जो आपके घर में रहती है, ये एक सामाजिक कीट है। ठीक है, अगर सामाजिक कीट नहीं है तो कौन नहीं होगी उसमें? आपका मकड़ी ऑप्शन रहेगा। मकड़ी जो है आपका सामाजिक कीट ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण के बाद महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होनी चाहिए? तो क्या बच्चों को तुरंत घर भेज देना चाहिए? तो तुरंत बच्चों को घर नहीं भेजना चाहिए। भ्रमण के अनुभव पर कक्षा में चर्चा और चिंतन करना चाहिए, या परीक्षा लेनी चाहिए, या फिर बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए कहना चाहिए। तो ड्राइंग बनाना नहीं होना, परीक्षा लेना नहीं होगा। जब आप कहीं से भ्रमण करके आते हैं तो बच्चों से भ्रमण के अनुभव पर कक्षा में चर्चा और चिंतन करना होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? तो इसमें किस लिए मिला है? क्या मलेरिया से मच्छर फैलता है इसके लिए, या हैजा दूषित पानी से फैलता है इसलिए, या फिर चेचक के टीका, या फिर पेंसिलिन की खोज के लिए? तो देखिए ये रोनाल्ड रॉस ने क्या खोज किया था कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया एनीफेज मच्छर काटने से होता है, यानी महिला मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, इस चीज़ का पता लगाया था, जिसलिए इनको नोबेल का पुरस्कार मिला हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ईवीएस में एक कक्षा की भूमिका मुख्य रूप से कैसी होनी चाहिए। तो देखिए जो टीचर होता है, हमने हमेशा आपको बताया कि एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 हमेशा कहता है कि जो टीचर होगा वही एक सुगमकर्ता या सहायक या मार्गदर्शक के रूप में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। यानी कि जो शिक्षक होगा वो छात्र के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जिससे छात्र पढ़ने सीखने में रुचि लें और अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सकें, अपने क्वेश्चन को पूछ सकें। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके 30 प्रश्न यहीं से आपके ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब आप ये बताएं कि इन 30 प्रश्नों में से आपने सही जवाब कितने दिए हैं। ठीक है, और आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अन्य प्रैक्टिस सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अन्य वीडियोस देखने के लिए, मतलब जैसे मैराथन वीडियोस डली हुई चैनल पर अपलोड हैं, या प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट का अलग अलग देख सकते हैं। चाहे आपको प्रैक्टिस सेट देखना हो या फिर आपको देखना हो एनसीईआरटी का निचोड़, तो आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।